एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 5 के बारे में, यानी कि अध्याय दूसरे के श्लोक नंबर 5 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसका व्याख्यान पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एक एक वर्ड। तो आज देर ना करते हुए हम उसका व्याख्यान पढ़ते हैं जल्दी से। तो उसका व्याख्यान हम चालू करते हैं। इस तरह से है, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मानना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, पर तो कुछ ढिलाई से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपने पक्षों के सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म और द्रोण आदि पूजने के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ना होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह ही कठिनतः होगा, यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मानने की अपेक्षा में उस कष्टदायक भिक्षा का वृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान, तिरस्कार होगा, मेरी निंदा होगी, तथापि गुरुजन को मानने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरह दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या परिणाम में उनके खून से सने हुए और धन की आदि की कामना ही मुख्य है। ऐसे भोगों को ही मैं तो भोगूंगा, मेरे को भोग ही तो भोग मिलेगा। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी, शांति ही मिलेगी। यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यह अर्थ कामना पदों का गुरुजनों का पादक विशेष मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की काम वाले ने गुरुजनों की ऐसा अर्थ उचित करना उचित नहीं है कि कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन उनकी धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन की वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए पद का प्रयोग किया था, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव लोगों की आर्थिक कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव वे अर्थ की कामना नहीं हो सकते हैं और जो अर्थ की कामना वाले हैं और वे महानुभाव नहीं हो सकते, अतः यह अर्थ कामन का भोगन पादक की विशेषता हो सकता है। भगवान दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझते थे। अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन, राज्य आदि के लोगों से युद्ध करने को तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन की अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं अभी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजन रक्त से सने हुए धन, राज्य आदि को ही प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही थी। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसे मिटाना बड़ा ही कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी ने और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध ना करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म, हिंसा रूप भलाई के
वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके से भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में आज के समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की ही मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो यह बुराई एकता रूप इच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटाने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना असुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को दोषों रूप में नहीं जानते। यह अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तत्पर है कि अर्जुन जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई होने से वह बुराई से रूप नहीं दिख रही। भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभव भीतर का भाव शेषतः युद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। तो यहाँ हमारा श्लोक नंबर 5 समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा कि किस तरह से अर्जुन भगवान के कहे हुए पहले श्लोकों को आप समझने लगे हैं और बातों को थोड़ी नम्रता से करने लगे हैं, उनसे नम्रता से सवाल पूछने लगे हैं, तो उनके समझ में धीरे धीरे भगवान की बातें आने लगी है। ये हमारे इस श्लोक में बताया गया है। तो देखते हैं आगे वाले श्लोक में क्या होता है, श्लोक नंबर 6 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।